मैं पिछले 5 साल से बेरोजगार युवा के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, मुद्दे उठा रहा हूं। मैंने जब मुद्दा उठाया इस बार एसआई भर्ती को लेकर, जो भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा है उसको लेकर, तो यहां पर भजनलाल शर्मा जो डबल इंजन की जिसे सरकार कहा जाता है, इसने एक्शन लिया, जांचें चल रही है। मैं एसओजी से मांग करता हूं कि आपके पास बहुत सारे युवा शिकायतें कर रहे हैं, तो आप उन शिकायतों पर ध्यान दें और हर युवा को न्याय दें। जितने भी लोग फर्जी लगे हुए हैं, पहले से ही लगे हुए हैं 10-10 साल पुराने, उनको भी आप गिरफ्तार करें, जांच कराएं, आप उनकी भी जांच करें, ये हमारी मांग है। पिछले 1 महीने से मैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पर और ऑफलाइन भी ज्ञापन दे रहा हूं, लगातार युवाओं की लिए मांग उठा रहा हूं, तो मेरे ऊपर 7 केस दर्ज हो चुके हैं। अब आप सोच सकते हो देश कितना भ्रष्ट है अपना, है। अरे जब मैं आपके लिए मांग उठा रहा हूं, मैं युवा के लिए मांग उठा रहा हूं, फर्जीवाड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, फिर भी मेरे ऊपर केस ठोक दिए फर्जी। कोई एक बड़ा कोचिंग वाला दादा है, आपको पता हो, उसने मेरे ऊपर मान आने का केस ठोक दिया है। सोशल मीडिया पर लोगों को गुमराह कर रहा हूं, भड़का रहा हूं। इसमें भड़काने की क्या बात है, क्योंकि ये बड़े कोचिंग वालों का भी कहीं ना कहीं लिंक है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। कोचिंगों में लाखों रुपए, हजारों रुपए ये फीस हड़पते हैं, तो इनका पैसा कहाँ जाता है, उनकी कोई जांच नहीं होती है, और टैक्स नहीं भरते हैं ये लोग, हैं, युवाओं से पैसे हड़प रहे हैं। तो इनकी भी मैं जांच करवाने की मांग लगातार कर रहा हूं, तो इनको कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो रही है। मैं नेताओं का भी विरोध कर रहा हूं, जो फर्जी नेता है, जो दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, उनकी भी यहाँ पर मैं जांच की मांग करता हूं कि भाई उनकी भी संपत्ति प्रॉपर्टी है, बड़े अधिकारी बैठे हैं, सैलरी 50-60 हज़ार लाख रुपए और प्रॉपर्टी करोड़ों में, उनकी मांग करता हूं, तो इनको तकलीफ होती है और ये मेरे ऊपर केस ठोक रहे। 7 केस दर्ज हुए हैं पिछले 1 महीने में, 300 से ज्यादा मेरे पास धमकियां आ चुकी है। याद रख लेना, चुनाव के बाद में आपको हर चीज का जवाब दिया जाएगा। जो लोग धमकियां दे रहे हैं, फालतू बकवासबाजी कर रहे हैं, अभी चुनाव में नेताओं के पीछे घूमकर कुछ नहीं मिलने वाला। ये नेता कल चुनाव होते हैं आपको लात मार देंगे, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, कोई सामने साथ नहीं देगा आपका। इसलिए सुधर जाना आप लोग, आपके पास मौका है। मैं बेरोजगार युवा, बेरोजगार ताकत के साथ में खड़ा हूं, इनके लिए मैं लड़ता हूं, आवाज उठाता हूं, और आवाज लड़ता रहूंगा और आवाज उठाता रहूंगा। साथियों, आपको लगता है कि कहीं भर्ती परीक्षा में और फर्जीवाड़ा हुआ है, आपके आसपास में कोई युवा फर्जी लगा है? एक गांव से कॉल आया कि उसको तो कुछ पता ही नहीं, चपड़ासी बनने के लायक नहीं है और फर्स्ट ग्रेड मास्टर बनकर बैठा है, हिस्ट्री व्याख्याता है, हिंदी का व्याख्याता है, लेक्चरर है, भूगोल का व्याख्याता, दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। क्या पढ़ाएंगे स्कूलों की? हमारी कंडीशन खराब हो रही है समाज के लोगों की। एक बेचारा गरीब मारा जा रहा है। आज सरकारी नौकरी की तैयारी कौन कर रहा है? गरीब बच्चा कर रहा है, बेचारा किसान का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है, जो छोटी मोटी काम कर रहा है इधर उधर। तो ऐसे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। मैं भजनलाल शर्मा की सरकार, मोदी सरकार से निवेदन करता हूं, क्योंकि कांग्रेस तो पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार फैलाती आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर न्याय भी मिल रहा है। आप शिकायत कर रहे हो, उस पर कार्रवाई भी हो रही है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा एसओजी की टीम को। पुलिस के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, पुलिस पर मेरा खुद का भरोसा उड़ चुका है और आपका भी भरोसा उड़ चुका है पुलिस पर तो वैसे ही, लेकिन एसओजी पर हमें विश्वास है कि आप जांच करेंगे और आगे भी चुनाव के बाद भी आप जांच जारी रखेंगे। आपका क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, राम राम सा, खम्मा गणी। क्या हालचाल है दोस्तों आपके? आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी बेरोजगार शिक्षित युवा अच्छे होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आप सभी को पता है, जो राजस्थान में पिछली जो कांग्रेस सरकार थी, जिसको आज प्रदेश का बेरोजगार युवा साथी पेपर माफिया सरकार के नाम से जानता है, पिछली सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने हर जितनी भी भर्तियां हुई, सारे भर्तियों के पेपर बेच दिए थे। आप सभी को पता है। कल मेरे पास में कॉल आया एक गांव से कि सर, हमारे गांव के अंदर कोई, पिछली बार मैं नाम नहीं लूंगा, और वैसे मैं डरता नहीं हूं नाम लेने से, आपको पता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इज्जत बचा लेता हूं, क्योंकि सामने लोकसभा के चुनाव है, बेचारे की हालत खराब हो जाएगी। कांग्रेस सरकार में एक मंत्री था, और वो मंत्री जी उनके फूफा जी लगते हैं। तो फूफा जी ने क्या किया है कि तीनों भाई बहनों को एक साथ में नौकरी लगा दिया। 2 तो फर्स्ट ग्रेड मास्टर बन गए और एक बहन एसआई बन गई, थानादार बन गई। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है कि ऐसे फर्जी लोग यहाँ पर टीचर बने हैं, जो आगे जाके मुझे ये बताओ कि क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, है। और एक यहाँ पर एसआई भी बनी है, थानादार भी बनी, तो वो आगे जाके क्या समाज की सेवा करेंगे, कैसे कानून व्यवस्था को अच्छे ढंग से संभाल पाएंगे, चला पाएंगे? तो ये एक प्रकार से मैं देखूं तो एक कलंक है। पेपर माफिया जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार, जो आज बीजेपी की जो नई सरकार बनी है, पिछली बार जब ये कांग्रेस सरकार अपनी तानाशाही कर रही थी, लगातार पेपर आउट, भ्रष्टाचार वगैरह इसका बढ़ गया था, इसके मंत्री नेता अपनी मनमर्जी कर रहे थे, नौकरियां अपने जानकार और रिश्तेदारों को लगा रहे थे। तब मैंने आप सभी की तरफ एक इशारा किया था कि साथियों, विधानसभा के वापस चुनाव आ रहे हैं और सही टाइम आ गया इसको सबक सिखाने का। तो आप लोगों ने अपनी ताकत दिखाई, जो ये युवा है, जो आप लोग हो, आप लोग गाँव के अंदर
कोचिंग और हॉस्टल अपनी छोड़कर वहां पर गांव में गए चुनाव के समय, घर के एक एक व्यक्ति एक एक मेंबर को ले गए और वहां पर आपने कांग्रेस को वोट नहीं देने दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि विधानसभा में हमारी यानी कांग्रेस की सरकार को आपने गिरा दिया है। बीजेपी की 115 सीटें आई तो कांग्रेस की सरकार का पर्दाफाश हुआ। जब बीजेपी की सरकार बनी एक तरफी तो कुछ लोग कहने वाले लगे डबल इंजन की सरकार है, कुछ लोग कहने लगे कि पर्चे की सरकार है जलने वाले। लेकिन इस डबल इंजन और पर्चे की सरकार ने इस कांग्रेस सरकार की भ्रष्ट नीतियों की सारी पोल खोल के रख दी। अरे मुझे बताओ, यदि वापस कांग्रेस की सरकार बन जाती तो क्या अपने पेपर की जांच होती? जो अभी जांचें चल रही है, क्या ये फर्जी थानादार पकड़े जाते? आज आप सभी को पता है कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है 2021 की, जिसमें 859 में से 550 जो थानादार है वो आज फर्जी लगे हुए हैं। कुछ तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी ट्रेनिंग सेंटर से पकड़े गए हैं, पहले भी बहुत सारे पकड़े गए हैं और कल और एसओजी ने यहाँ पर जांच की है जिसमें और यहाँ पर देखो ट्रेनिंग थानेदार पकड़े गए हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक का प्रकरण, आज 13 पुरुष और 2 महिलाएं ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया है, यानी ट्रेनिंग कर रहे 15 लोग आज और पकड़े गए हैं। आज यहां पर देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त शिकायत और पूर्व में हुई कार्रवाई के आधार पर हुई कार्रवाई, एडीजी वीके सिंह दे रहे हैं प्रेस वार्ता में अपनी जानकारी। एसओजी ने अपने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायतें ठोकी कि साहब हमारे गांव में ये लगा हुआ है, वहां से परिवार में ये लग गया, रिश्तेदारी में कोई लगा हुआ है। तो मैं आपको, बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं कि सर हम एसओजी में शिकायत कर रहे हैं तो वहां पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है, एसओजी काम नहीं कर रही। तो देखो शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि आपको पता है पिछली 5 साल की ये पेपर माफिया जो कांग्रेस सरकार है इसने सारे पेपर आउट करवाए थे। एसआई थानादार, फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, सीएचओ का भी देखो पेपर आउट था। ये देखो हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करते हैं, ये डॉक्टर कंपाउंडर, ये भी देखो फर्जी लगे हुए हैं। तो ये मुझे बताओ, मरीज मरेगा बेचारा, हॉस्पिटल में जाता है तो मरीज मर जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मरीज तो मरेगा ही। पेपर लीक मामला, एसओजी ने मेक्सर से सीएचओ को पकड़ा है। ये सीएचओ भी, ये भी फर्जी बैठे हैं हॉस्पिटलों में, तभी तो हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता, मरीजों को लाइनों में लगना पड़ता है। तो ये आज कंडीशन है। पटवारी फर्जी बन गए, ग्राम सेवक फर्जी बन गए, हर विभाग के अंदर भ्रष्ट इन्होंने अपने अधिकारी बिठा दी। कांग्रेस वालों, नेताओं ने, मंत्रियों ने, विधायकों ने अपने जो रिश्तेदार जानकार है उनको लगा दिया ताकि उनका कोई भी काम हो वो सबसे पहले हो। तो धीरे धीरे इनकी देखो पोल खुल रही है। एसआई भर्ती में इतनी धांधली हुई है, अभी तक भर्ती रद्द नहीं हुई। इसका रीजन क्या है आपको पता है? सामने लोकसभा के चुनाव आ रहे, जैसे ही लोकसभा के चुनाव आएंगे, मैं भजनलाल शर्मा की सरकार को पहले भी ज्ञापन दे चुका हूं और आज फिर सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहा हूं और आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक और शेयर करें कि एसआई भर्ती को पूर्णतः रद्द कर दिया जाए, हमारी मांग है। ठीक है, और जो ट्रेनिंग सेंटर 100-200 जो मेहनत से लगे उनको आप ट्रेनिंग दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी जो 500-600 पोस्टों पर जो लोग फर्जी हैं वो पोस्टें आप खाली करें। अन्य युवा इंतजार कर रहे हैं, नई भर्ती की मांग करते हैं। इसके अलावा जो कॉल आ रहे हैं कि सर हमारे यहाँ से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड टीचर फर्जी लगे हुए हैं, थर्ड ग्रेड, तो उनकी भी जांच करो भाई। भले ही वो मंत्री जी के खास है, पिछले मंत्रियों के, अभी वो वापिस अभी भी विधायक बन गए हैं कई, तो उनकी भी जांच कराने की हम मांग करते हैं कि उनकी जांच हो, क्योंकि अभी तक वो लोग पकड़ में आ रहे हैं जिनकी जगह डमी विद्यार्थी बैठा था, कोई दूसरा विद्यार्थी परीक्षा देने बैठ गया। जो खुद पेपर खरीद कर लगे हुए हैं उनकी भी मैं जांच करवाने की मांग करता हूं कि भाई उनकी भी आप जांच करवाएं। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो फर्जी लगे हुए हैं, लगभग 70-80%। तो उन सभी को जेल की सलाखों के पीछे भेजें। नई भर्तियों की युवा राह देख रहा है, नई वैकेंसी आप निकालें, क्योंकि सामने आप सभी को पता है लोकसभा के और चुनाव आ रहे हैं जिसमें ये युवा अपनी ताकत दिखा देगा और आप लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी। अनेकों प्रकार की सोशल मीडिया पर बातें चल रही है।